रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए हैं इसको गोविंद बाग बोला जाता है। लोई बाजार का यह इलाका है और इस इलाके में अंदर गोविंद बाग है। वार्ड नंबर 70 में यह आता है और हमारे साथ वार्ड नंबर 70 के कांग्रेस के प्रत्याशी बालकृष्ण शुक्ला उर्फ राहुल शुक्ला हमारे साथ में हैं। मैं इनका एक परिचय और दे दूं, ऐसे अगर लोग ना पहचान पाए। मोना चाय वालों के नाम से हर कोई जानता होगा, जो कि बड़ी सब्जी मंडी के ठीक सामने उनकी दुकान है और इनके पिताश्री जी से सब कोई परिचित भी हैं। तो मोना चाय वालों के ये सुपुत्र हैं। पहले तो भाई साहब हम सबको तटस्थ होकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल जी, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या आपके प्राथमिक कार्य अपनी जनता को बता रहे हैं और कैसा रुझान आ रहा है आपका? मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने मेरे इंटरव्यू लेने का मुझसे किया। मेरा मुद्दा ये है कि जैसे कि 5 साल करीब 10 साल से वो निवर्तमान पार्षद जी यहाँ के सत्ताहीन हैं, उसके बावजूद जो कि हमारा लोई बाजार वार्ड 70 में आता है, उस 70 नंबर वार्ड के लोई बाजार, जिसको कहा जाता है वृंदावन का हृदय स्थल, उसमें आज की तारीख में 10 साल में एक अच्छी पानी की प्याऊ भी नहीं है, ना कोई शौचालय है। यहाँ इतने परदेसी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो बेचारे भटकते डोलते हैं, भैया टॉयलेट कहाँ है, पानी कहाँ है, उनको पानी नहीं मिलता। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरा, मेरे वार्ड में जाम की बहुत समस्या है। बड़ी बड़ी पार्किंग होने के बावजूद यहाँ हमारे बाज़ार में HLDR ऐसी अन्यथा गाड़ी दिखती हैं। ये इनको यहाँ मैं आना बंद कराऊंगा। दूसरा, मेरा वार्ड चारों मैं देखता हूँ, मैं रोज अपने भ्रमण पर डोलता हूँ अपने वार्ड में, जगह जगह से प्रोप्योर योजना के तहत जो पत्थर लगाए गए थे उनकी वजह से सारी नालियाँ ब्लॉक पड़ी हुई हैं। कुछ जगह मैंने निगम के कर्मचारियों द्वारा सफाई कराई थी, बहुत कीच भरी पड़ी है, पर वो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि पत्थर बहुत भारी हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं अगर लोगों के वार्ड 70 के लोगों के आशीर्वाद से विजयी श्री प्राप्त करता हूं, तो इन पत्थरों को हटवाने का काम करूंगा। इनकी जगह पर जाली वाले वो लगे हैं ढक्कन, मैं उसका पूरा नगर में बोर्ड मीटिंग में प्रयास करूंगा। और बिजली, पानी, सफाई, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और मैं वो पार्षद बन के दिखाऊंगा कि किसी व्यक्ति को ये ना कहे कि पार्षद जी घर पे नहीं है, पार्षद जी है नहीं है, पार्षद जी मिले नहीं। और जितनी भी निगम में सरकारी योजनाएं आती हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, श्रम कार्ड है, डूडा के तहत मकान है, जिनके पास जगह पड़ी है उनको बनाने के लिए पैसे नहीं है, उनको मैं गवर्नमेंट के द्वारा अपने प्रयासों से उनको किस्त दिलवाऊँ 2.5 लाख रुपए के प्रधानमंत्री की योजना के तहत, तो उनको छत मिल सके। मैं अन्यथा जितनी भी सरकारी योजना आती हैं, मैं चाहता हूं मेरे वार्ड में जो निर्धन लोग हैं वो उनको मिल सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा राहुल जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि मेरी ये प्राथमिकता रहेंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहीं विरोधाभास की वजह से तो आप बुराई नहीं कर रहे हैं पूर्व पार्षद जी की, जबकि उनका तो कहना ये है कि मैं अपनी एक लिस्ट जारी करता हूँ, उस लिस्ट में जब भी मुझे कोई जनता कार्य बताती है उन कार्यों को मैं नोट करता हूँ अपनी डायरी में, और नोट करने के बाद मैं उसका निदान कराता हूँ। साथ में आप कहते हैं कि यहाँ शौचालय नहीं है, जबकि वो कहते हैं कि यहाँ 6 शौचालय मेरे द्वारा बनवाए गए हैं। एक तो आपकी दुकान के ठीक सामने है, बड़ी सब्जी मंडी के कोने पर उन्होंने शौचालय बनवाया है, बांके बिहारी मंदिर के पास उन्होंने शौचालय बनवाया है। तो ऐसे में आप धरातल पर कहते हैं कि शौचालय बने नहीं है, ये कहीं विरोधाभास जैसी चीज़ें तो नहीं है कि पार्टी बंदी करके आप विरोधाभास कर रहे हो इन चीज़ों का? मेरा निवर्तमान पार्षद वैभव अग्रवाल से कोई मेरा व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। इस बात की आप पुष्टि पूरे मेरे वार्ड में कर सकते हैं। मेरा विरोध ये है कि 10 साल सत्ता में होने के बावजूद अगर आप मेरे साथ पूरे वार्ड में चलेंगे तो आपको उनकी हकीकत का परिचय मैं यहाँ की जनता से दिलवाऊंगा कि कितने उन्होंने विकास कार्य किए। वो कहते हैं शौचालय, ये शौचालय जब मैंने अभी चुनाव का जब बिगुल बजा था, दिसंबर फरवरी में चुनाव होने वाले, तो उस समय मैंने अपनी एक्टिविटी चालू की, तब जाके ये बाथरूम जो बना हुआ है मंडी में, ये 8-10 साल बाद खुला, क्योंकि चुनाव नज़दीक थे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने बाथरूम खुलवाया है, तब कि वो टॉयलेट में मेरे पास कई उसके फोटोज़ भी हैं। मतलब इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब बंद रहता है वो टॉयलेट? बंद रहता है, उसके मेरे पास फ़ोटो भी हैं और श्रद्धालु माँ खड़े हुए हैं, उनके फ़ोटो में उनके सामने ताला लगा हुआ है। कुछ लोग माँ मंडी में शौच कर रहे हैं, उसका भी मेरे पास फ़ोटो है, उसका ही फोटो है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं मैंने बहुत विकास कार्य कराए। अभी हमारे निवर्तमान पार्षद जी ने चुनाव के दरमियान बिहारी जी से लेके
आधे वार्ड में नहीं बांटी, आधे वार्ड में अपनी उन्होंने 44 पेज की बुकलेट बांटी है। उस बुकलेट को मैंने भी देखा था। उस बुकलेट में केवल 44 पेज पता नहीं कहाँ कहाँ के उसमें छापे गए हैं, उसमें लिख दिए गए हैं। तब की हकीकत में ना तो उसमें कहीं ये लिखा कि मैंने इतने गरीब लोगों को डूडा के तहत मकान दिलवाए, ना उसमें कहीं ये लिखा कि मैंने इतने लोगों के श्रम कार्ड बनवाए, ना उसमें कहीं ये लिखा कि मैंने बड़ी बूढ़ी जो वृद्ध माताएं उनकी वृद्धा पेंशन बनवाई, ना उसमें कहीं ये लिखा है कि मैंने कैंप लगा लगा के राशन कार्ड बनवाए, ना उसमें ये लिखा है ना कि लोगों के आधार कार्ड बनवाए। अगर हकीकत सामने हो तो मेरे सामने दूबरदू बहस करके दिखाएं, मैं आपको दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाऊंगा। और रही विकास की बात, तो आप कृपा करके आपके मैं चैनल से आग्रह करूंगा कि आप मेरे साथ वार्ड में चलें, आपको सारी हकीकत जनता बताएगी, आप मेरी मत मानना। मेरा उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरा वार्ड आदर्श वार्ड बने कहने से आदर्श वार्ड नहीं बनता है। मेरे आदर्श वार्ड कहने से नहीं बनता है, आदर्श वार्ड बनाना पड़ता है। जी राहुल जी, मैं यहाँ इस वार्ड नंबर 70 की एक स्थिति से आप लोगों को रूबरू करा दूं। इस समय वार्ड नंबर 70 में बड़ा तेज घमासान मचा हुआ है। अगर वृंदावन के कुछ वार्डों की बात करें तो वृंदावन का एक तो वार्ड नंबर 70 और एक 34, ये 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर की प्रत्याशियों की भरमार है। वहाँ से 6 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यहाँ से भी लमसम 6 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें पहले नंबर पे अगर बीजेपी देखा जाए तो बीजेपी से हमारे वैभव अग्रवाल जी खड़े हुए हैं, राहुल जी हमारे कांग्रेस से खड़े हुए हैं। इधर अगर निर्दलियों में देखा जाए तो 3 पर्चे निर्दलियों के भरे हुए हैं, जिसमें एक मम्मू गोस्वामी जी खड़े हुए हैं, दूसरा शुभम एसोसिएट के जो ऑनर हैं मोहित श्रीवास्तव जी, वो वहाँ खड़े हुए हैं, और एक व्यक्ति और हैं जो जिनका दीपक पारासर जी भी निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये वार्ड नंबर 70 इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब किसका क्या रहा, लेकिन जिस तरीके से राहुल जी बता रहे हैं कि धरातल पर जो वैभव जी के द्वारा बताया गया कि कार्य किए जा रहे हैं, मैं करता रहता हूँ, हालांकि वो इस बात को खुद से भी स्वीकार करते हैं कुछ कमियां हुई हैं, और उन कमियों को दूर करने का मैं आगामी पंचवर्षीय में जरूर उन कमियों को दूर करूंगा। राहुल जी, ये तो आपने मुद्दे बता दिए। एक हमारे वृंदावन में इस समय जो ज्वलंत मुद्दा आपके वार्ड से है वो वृंदावन कॉरिडोर, और साथ में कॉरिडोर के साथ साथ बैरिकेटिंग, जो आज की डेट में बड़ी दुविधा का विषय बना हुआ है। क्या यह भी आपकी लिस्ट में रहेगा? ये मुद्दा तो मेन रहेगा, क्योंकि देखो बिहारी जी मेरे वार्ड में ही आता है, और फिर मैं किस बात का जनप्रतिनिधि कि मैं उनकी बातों को ना उठाऊं। मैं तो वहाँ स्वयं गया, जिस दिन वहाँ बैरिकेड लगी हुई थी तो मेरे पास कुछ व्यापारियों का फ़ोन आया, मैं रात को देख के आया। ये स्थिति कर दी है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती उस जगह पे, वो बेचारा वहीं दम तोड़ देगा अपनी। किसी के घर में आगजनी हो जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती उस जगह पर। व्यापारियों को तो ऐसा बंधक बना दिया। आप बताइए, जब बैरिकेडिंग लग गई तो व्यापारियों की दुकानदारी कहाँ से होगी? किसी की अपनी दुकान है, किसी की किराए पर दुकान है, वो किराया कहाँ से निकाल लेगा? ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। मैंने अभी कुछ रोज पहले देखा, उसमें गाय घुस गई, बेचारे श्रद्धालु इधर उधर भागते नजर आए। ये व्यवस्था पूरी तरह फेल है, और अगर मैं बना जनता के आशीर्वाद से तो मैं निगम में इस बात को पुरजोर से उठाऊंगा कि आप प्लीज़ वृंदावन के लोगों को बंधक ना बनाइए, विकास करिए। विकास का कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा काम ना करिए जिससे लोगों को परेशानी हो। आप खुद स्वयं जाके देखिए कि बेचारे व्यापारी अपनी थालियाँ ला के बैठे, ढोक लेगी भल्लेगी। जब कस्टमर जाल के अंदर से जा रहा है और जाल के अंदर से जा रहा है तो बेचारे उनकी दुकानदारी कैसी होगी? कि सब कमाते हैं, वो क्या अनोखा कमा रहे हैं? अरे उनका धंधा वो कमा रहे हैं, दुनिया कमा रही है, वो भी कमाएंगे अपने। पर आज की गवर्नमेंट ने अपने एक कॉरिडोर के चक्कर में उन सारे व्यापारियों को एक तरह जेल में बंद कर दिया है। मैं चाहता हूं कि इस बैरिकेडिंग को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिससे उनको सहूलियत मिले। कृपा करके लेन लगवा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह बैरिकेडिंग बहुत गलत लगाई है। अगर कल को कोई हादसा होता है बैरिकेडिंग की वजह से, तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। जी राहुल जी, यहीं आप बैरिकेडिंग की बात करते हैं कि उन लोगों को कैद में बंद कर रखा है। अगर मैं बात करूं आपके वार्ड की, इतने सारे प्रत्याशी आपके सामने हैं, क्या मानते हैं कि आप इतने सारे प्रत्याशियों के बीच में हैं और बीजेपी के उन पार्षद के जो पूर्व में एक बार सभासद रह चुके हैं, एक बार पार्षद रह चुके हैं, ऐसे में क्या मानते हैं आप अपना कहीं मत ले पाएंगे, जनता को अवेयर कर पाएंगे? जनता से कुछ अपनी अपेक्षाएं रखते हैं आप उनको लेकर के? जनता का ही आशीर्वाद था कि मैंने पाम अपना इस चुनावी समर में रखा है। नहीं, मेरे को कोई शौक़ नहीं था अपनी इंसल्ट कराने या बेइज्जती कराने का। जनता ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप खड़े होइए चुनाव में, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अब बहुत से लोग
आपसदारी के चक्कर में सामने नहीं आते। बाकी का मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, और मैं लोगों के घर भी जा रहा हूँ। पर मैं और लोगों की तरह वीडियो नहीं बना पा रहा, क्योंकि मेरे पास जितने मेरे मित्रगण हैं सब व्यापारी लोग हैं, उन पर समय नहीं आता। पर मैं सब लोगों के जा रहा हूं, तो मैं जब वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है। बाकी मैं अभी तक सेवा कुंज का आधा मोहल्ला कर चुका हूं, अपने वार्ड में घूम चुका हूं, अपने वार्ड के कई क्षेत्रों में घूम चुका हूं। सब लोगों ने मुझसे ये कहा। मेरा 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 क्वेश्चन ये है कि आपकी तो वोट कटने के लिए उदामा हैं लोग। देखिए, इधर अगर अतुल जी को देखा जाए तो अतुल जी का क्षेत्र उधर बहुत बड़ा हो जाता है, उधर अगर मम्मू गोस्वामी को जो देखा जाए तो वो गोस्वामी समाज का पूरा एक उनको मत मिल जाता है। तो ऐसे में भाई साहब आप कहाँ पैर पसाएंगे? इधर बीजेपी खड़ी है आपके सामने, और बीजेपी का तो मत देखिए, चाहे कहिए वोटर कहिए उनको, या कहिए कि बीजेपी के लिए रुझान बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में भाई साहब कहीं देख रहे हैं आप कि कहीं मत ले पाएंगे? बलराम जी, देखिए, ये चुनाव जो होते हैं लोकल होते हैं, हम इसमें कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे काम करता है लोकल व्यक्ति, ना कि नरेंद्र मोदी जी, ना कि योगी जी। वो हैं प्रदेश लेवल, हाई लेवल के काम, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हम ना उनकी कोई योजना का विरोध कर रहे हैं। हम केवल लोकल चुनाव है, लोकल बॉडी चुनाव है, इसमें लोकल प्रत्याशी होता है। इसमें बीजेपी कांग्रेस हमको नहीं चाहिए। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। सबको प्रयास करना चाहिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है खड़ा होने का, कोई दरकार कोई भी नहीं है, और वो अपना अपना कर रहे हैं। ये तो जनता की मोहर है ना, जनता सोच के बैठी। जनता के पास तो मैं भी जा रहा हूँ, बीजेपी के भी आ रहे हैं, निर्दलीय भी आ रहे हैं। वो तो उनको सोचना है कि हमको किसको वोट देनी है, कौन व्यक्ति सही है कौन नहीं है। आने को अभी 10 और खड़े हो जाते। जनता का काम क्या है? हम तुम्हारे पास है, हमको माला पहना दी, उसको माला पहना दी। पर पब्लिक का रुझान अब इस समय मैं समझ दो, जो मैं देख रहा हूँ, निवर्तमान पार्षद का भारी विरोध है, क्योंकि कोई काम नहीं कराया। अगर आप यकीन ना करें तो आप मेरे साथ एक बार जब भी आपको समय मिला। तो मैं बिल्कुल चलूंगा राहुल जी, ये तो मैं जरूर देखूंगा। जनता के बीच में मैं जाऊंगा और जनता से भी जानूंगा कि क्या स्थिति है बाट की। आपकी जो वोट बैंक है, अगर यहाँ की वोट बैंक की देखी जाए तो कितना करीब वोटर है अपने इस क्षेत्र का? यहाँ इधर साइड कम से कम 800 की लमसम वोटिंग है। 800 के लमसम, मतलब मैं पूरे आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे वार्ड नंबर 70 में कितनी वोटिंग है? कम से कम आप मान लीजिए 7,500। 7,500 है। 7,500 में तो मतदान की स्थिति क्या रहती है इस जगह अगर देखा जाए तो? कितने परसेंटेज लमसम? अगली बार मतदान की स्थिति यहाँ करीब 3500 वोट करीब पड़े थे। मतलब 60% या 55% समथिंग मान लीजिए। की बार मुझे लगता है या तो वही स्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि चुनाव गर्मियों में है, गर्मी बहुत पड़ रही है, हर व्यक्ति घर से नहीं निकल पाता है। तो शायद मुझे कमाबेश लग रहा है कि स्थिति वैसी ही रहने वाली है। मतलब 55-60 रहेगा लमसम? हाँ, लमसम 55-60 के एवरेज में रहेगा। तो मैं अगर राहुल जी से पूछूं कि इस 55% या 60% वोट में से, जब आप बताते हैं कि 8,000 वोटें हैं, 8,000 में से अगर 60% अगर वोटिंग निकाली जाए तो लमसम 5,000 5,500 समथिंग बैठता है, 5,051 कुछ लमसम बैठता है। तो ऐसे में राहुल जी अपना मत कितना मानते हैं? मैं इस समय जो रुझान मुझे दिख रहा है, जो मेरा अंदरूनी रुझान मुझे दिख रहा है, उसके हिसाब से कम 2 से 2,500 का मुझे रुझान अपना दिख रहा है। 2 से 2,500 दिखता है। तो भाई साहब 2 से 2,500 आप अपनी कहते हैं। इधर अगर मैं वैभव जी से बात करूं तो वैभव जी कहते हैं कि आप जानते हैं कि मत हमारा पहले से ही है, क्योंकि मैं 2 बार विजयी हो चुका हूं। इधर अगर अतुल जी से पूछते हैं तो अतुल जी कहते हैं, देखिए इस बात में तो नहीं कहता, लेकिन जनता मुझे प्यार जताए कि आशीर्वाद देगी। ऐसे में आपके सामने 5 प्रत्याशी और खड़े हुए हैं, 4 प्रत्याशी तो खड़े ही हैं। उन 4 प्रत्याशियों में आप 2,500 वोट लाने की बात करें, क्या निकाल पाएंगे 2,500 वोट? ये ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि आप एक भावुकता में आकर के या जल्दबाजी में आकर के ये घोषणा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस है। ये देखिए, तो दुनिया अपने अपने आंकड़े लगाती है कि मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी मान लिया कि हम तो भैया 900 वहाँ से लाएंगे, 2,000 वहाँ से, हम तो जीत गए। तो उनको मैंने शुभकामनाएं भाई की मैं दे दी, मैं लड्डू खिलाइए आप। तो मेरा आंकड़ा है, मैं ये नहीं कर रहा मुझको मिल गई। ये तो मैं अपना प्रचार करूँगा। अभी मैंने वर्तमान में ही कई कार्य करवाए, जैसे कि कुछ लोगों की नालियां वगैरह सफाई कराई मैंने। उनको मुझसे कहा कि भैया जी नालियां ब्लॉक पड़ी हैं, पार्षद जी हमारी सुनते नहीं हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है, मैं देखता हूं मेरी दुकान जो है पार्षद जी के घर के पास में ही है। लोग आते हैं, बोलते हैं भैया घर कहाँ है पार्षद जी का, मैं उन्हें घर बताता हूँ, तो बेचारे मायूस होकर वहाँ से लौट के जाते हैं। उनकी मतलब घर से परिवार के लोग कहते हैं पार्षद जी यहाँ मौजूद नहीं है, बेचारे मायूस होकर लौट के। मैं उनको देख के बड़ा बुरा लगता है कि देखो, मतलब इन लोगों ने कितने दिल से इसको जताया, हमारे निवर्तमान पार्षद जी वैभव अग्रवाल जी को। पर ये देखिए, मैं देख रहा हूँ, अभी मैं वार्ड में जा रहा हूँ, कोई कह रहा हमारा राशन कार्ड नहीं बनवाया। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप मुझे, आपको पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड आपके ना कोई परिवार का है ना आपका है। ऐसे में भाई साहब फिर मैं वही वाली बात पूछता हूँ कि ऐसे में जनता के बीच में जाकर के इस राजनीति को कैसे समझेंगे आप?
राजनीति को समझने के लिए मैं 2 बार चुनाव अपने चाचा जी को लड़वा चुका हूँ, एक बार सभासदी का, एक बार पार्षदी का, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है। और उसके बाद मैं एक्टिव हो गया, फिर मैं कांग्रेस के संगठन में मैंने काम किया, 10 साल उसमें रहा। प्रदीप माथुर जी के चुनाव में लगा था मैं, महेश पाठक जी के चुनाव में लगा था मैं, तो उससे ही मैंने अपनी जान पहचान बढ़ाई। मेरा वैसे नाम बालकिशन घर का है, फिर मैंने राहुल शुक्ला के नाम से अपनी फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अपने वार्ड के 70 के ग्रुप बनाए, उसके माध्यम से ये मैंने अपना माहौल बनाया। उसी दरमियान मेरे बाज़ार में ई रिक्शाओं की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बेचारे व्यापारी पार्षद जी से कहते कहते थक गए, उन्होंने कोई सुध नहीं ली। आखिर मैं ज़्यादा बड़ा, देखो मैं इतने पैसे वाला तो नहीं हूँ, फिर भी मैंने अपने सहयोग से अपने बाज़ार में लोहे के बैरिकेड्स लगवाए, और व्यापारियों के सहयोग से, व्यापार मंडल के भी सहयोग मैंने थोड़ा सा लिया उसमें, जिससे कि एक गार्ड बैठवाया, जिससे कि आज मेरा बाज़ार शांति महसूस करता है। मुझसे कहता है कि राहुल जी, आपने ये जो काम किया है, ये काम तो पार्षद जी का था, हम तो आपसे बड़े खुश हैं। आज हमारे बाज़ार में कस्टमर आ रहे हैं और हमको अच्छा लगता है कि हमारा बाज़ार चल रहा है। ये मेरा पार्षद से बनने का पहले काम है। अगर मैं विजयी श्रेय प्राप्त करता हूं यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके दिल में ऐसी जगह बनाऊंगा कि मेरे अलावा अगली बार किसी को नहीं चुनेंगे। ये मेरा वादा है। चलिए, ये तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये तो 4 तारीख के उस समय काल में पता चलेगा कि किसकी वोट समय काल किसकी तरफ डालता है। लेकिन फिर से आपको राहुल जी बहुत बहुत हमारी तरफ से तटस्थ होकर के शुभकामनाएं। तो राहुल जी ने कहा कि जिस तरीके से वो बताते हैं कि वार्ड नंबर 70 की स्थिति धरातल पर कुछ और है। जिस तरीके से बताया जाता है कि सफाई व्यवस्था, अन्य चीज़ों को लेकर के वार्ड नंबर 70, जब हमने वैभव जी से बात की तो उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो पैदल चलने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से मेरे यहाँ पे गंदगी बढ़ जाती है, सफाई व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा जाती है। नालियों की बात करते हैं कि मैं जब समय समय पर उन चीज़ों को साफ़ करा देता हूँ, लेकिन इस बीच में राहुल जी कहते हैं ना तो वो नालियों को साफ़ कराते हैं, ना उनकी सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, साथ में पानी की व्यवस्था पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसी के साथ में वह कहते हैं कि शौचालय का जो वादा हमारे पूर्व पार्षद वैभव जी करते हैं, तो वो कहते हैं शौचालयों के पे ताला लगा रहता है, शौचालय भी चुनाव से पहले खोले गए हैं, इससे पहले उन पे ताला लगा हुआ था। तो ऐसे में स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जनता अब की बार किसको चुनती है। ये थी हमारी खास चर्चा। राहुल जो वार्ड नंबर 70 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बालकृष्ण शुक्ला उर्फ राहुल शुक्ला। फिर दोबारा एक बार परिचय दे दूं, ये मोना चाय वालों जी के सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं बड़े, और उनके नाते से आप लोग शायद उनको पहचान पाएंगे। देखते रहेंगे, ऐसी चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी। जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी मोहित के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।